Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And in the last class, we have discussed about the force experienced by a charge inside an electric field and magnetic field. It's okay. Now we have discussed that force experienced by a current carrying conductor inside magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो उस पर जो है फोर्स लगता है. उसी फोर्स का क्या कारण है, काज ऑफ दिस फोर्स, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला एंड और एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know that why a conductor carrying current is placed inside the magnetic field experience a force. A current carrying conductor experience a force inside the magnetic field because the current is constituted due to the individual motion of charge. It means current is developed due to the motion of charge, and you know that whenever a charge is flow through the conductor, or a charge is placed inside the magnetic field which is movable or moving, experienced a force. मतलब ये है कि करंट जो होता है वो चार्ज के मोशन से कंस्टिट्यूट होता है, और चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो किसी इंडिविजुअल चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स लगता है. तो जब ढेर सारे चार्जेस होंगे तो ओवरऑल जो है नेट फोर्स आपका कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है. मतलब ये है कि कंडक्टर के अंदर चार्जेस होते हैं, वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और सभी चार्जेस के ऊपर जो लगने वाला फोर्स का जो वेक्टर सम होता है वो नेट फोर्स जो है वायर के ऊपर लगता है. इसका मतलब कि वायर के ऊपर भी जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑन अ चार्ज है, मूविंग चार्ज है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. अब इसका एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L. दिस इज अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L and cross section area A, carrying current I current flowing through this conductor, and this conductor is placed inside the uniform magnetic field with making an angle theta with the direction of current. करंट के डायरेक्शन से थीटा डिग्री एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल पे रखा गया है ये वायर. ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो थीटा है. अब आपको पता है जैसे ही आप वायर में करंट कह रहे हैं फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसमें ढेर सारे चार्जेस होंगे, और वो चार्ज में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं. तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से फ्लो करता है. स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है. कंसीडर वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A carrying current I is placed in a magnetic field B with making an angle theta in which electrons drifted by velocity Vd. It's okay. Now हम क्या करते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, इट मीन्स फोर्स experienced by electron, force experienced by electron is given by, अभी लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि किसी चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो F इज इक्वल्स टू होता है QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा. ओके, इस फॉर्मूले को यूज करें तो हम स्मॉल f से फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ये हो जाएगा Q का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -E होता है. ओके, v है वेलोसिटी आपका, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर है. आपके इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी.
मैग्नेटिक फील्ड बी ही है और ये साइन थीटा है। ओके, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या आपके वायर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट n is the number of electrons per unit volume। पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो n है। तो हमारे पास टोटल क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल्स टू क्या होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम। क्यों ऐसा हुआ? यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। दिस इज स्मॉल n। टोटल वॉल्यूम इस वायर का क्या होगा? टोटल लेंथ l है और एरिया क्रॉस सेक्शन a है। आपको पता है सिलिंड्रिकल शेप का होगा, इसका एरिया होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया है a और ये है l, तो हो जाएगा a इंटू l, हाइट l है। इट्स ओके, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन नेट फोर्स क्या हो जाएगा? देन नेट फोर्स कैपिटल F इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनटू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन चार्ज। ये है टोटल नंबर ऑफ चार्ज और ये है एक चार्ज का फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देते हैं हम वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम स्मॉल f से लिखे हैं, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें मिल जाएगा n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, n a l हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से वैल्यू पुट करें e v d b साइन थीटा, यहाँ पे माइनस e होगा। ओके, अब इसको हम थोड़ा अरेंज करें, f इक्वल्स टू आप n e और vd को हम एक पास कर ले रहे हैं। ठीक है, बचा क्या? an e vd निकल चुका है, l बचा हुआ है, b बचा हुआ है, साइन थीटा बचा हुआ है। ओके, यहाँ से अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता करते हैं। जैसे ही मैग्नीट्यूड लेंगे तो जो निगेटिव साइन है वो क्या होगा? छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि निगेटिव साइन डायरेक्शन को ही बता रहा है। डायरेक्शन यहाँ पर हम हटा सकते हैं, वजह अभी बता रहा हूँ मैं क्यों। आपको पता है I इज इक्वल्स टू होता है an e v d। ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है I इक्वल्स टू एन ए वी डी। ये वैल्यू अगर यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा F इज इक्वल्स टू, इसके प्लेस पर पुट कर देंगे I बी एल साइन थीटा। ये आपका जो है फार्मूला होता है फोर्स का। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया हुआ है फोर्स का, और वजह ये भी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका जो है करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अब हमारा यहाँ पर फोर्स मिल गया। अब हम बात करें डायरेक्शन की, अगर फोर्स के डायरेक्शन की बात करें तो आपने अभी लास्ट टॉपिक में देखा था कि जब किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमेशा किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए जो है बनाया गया है।
तो यहाँ पर है निगेटिव चार्ज आपका, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो उसका मोशन इधर की तरफ होता है। ओके, तो हम जो है डायरेक्शन ऑफ करंट इसीलिए लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, आपको याद होगा इसमें हम तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है और ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो करंट इधर है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर के हैं या सीट के हैं या वाइट बोर्ड के हैं, तो आप प्लेन ऑफ पेपर लिखेंगे आप, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। आप भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करके, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करके आपको डायरेक्शन लिखा गया है। ओके, तो ये फोर्स हुआ और ये फोर्स का डायरेक्शन हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, L इंटू आई क्रॉस बी। रहने दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में मत लिखिए। स्पेशल केस यहाँ पे देख लेते हैं हम। स्पेशल केस, स्पेशल केस का मतलब ये है कि कब फोर्स मैक्सिमम होगा और कब फोर्स मिनिमम होगा। तो सबसे पहला हम लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री पर भी और 180 डिग्री दोनों पर। साइन 0 डिग्री का वैल्यू या साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो फोर्स क्या मिल जाएगा आपको, 0। इसका मतलब ये है कि यदि कोई वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा गया है, यानी उसके मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के पैरेलल रखा गया है, तो उस पर जो फोर्स होगा वो 0 होगा। दूसरा केस हम स्टडी कर लेते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो, जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा आई बी एल। ये जो फोर्स होता है ये मैक्सिमम फोर्स होता है। मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया हो। इट्स ओके। तो ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन रहा, यानी कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल पे रखा गया हो, तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होता है F इजिकल्स टू आई बी एल साइन थीटा है। आई जो है इस वायर में फ्लो होने वाला करंट है, बी जिस मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखा गया है, और एल इस वायर का लेंथ है, और थीटा जो है वायर और करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे कि थीटा जो है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इट्स ओके। So thank you. Assignment related to this video will be uploaded on the Google Classroom, and you have to solve these problems. If you have any doubt, you can ask on the Google Classroom or WhatsApp. Thank you.